आरसीबी के पास कोहली है, सीएसके के पास धोनी है और मुंबई इंडियंस के पास है नितिन मेनन। हाँ, मान लिया कि बुमराह और रोहित भी इसी टीम में, लेकिन नितिन मेनन से बड़ा इंपैक्ट इस समय कौन दे पा रहा है मुंबई इंडियंस के लिए? भाई हमने सुना था आईपीएल 11 या चलो मैक्सिमम 12 प्लेयर्स की गेम है इंपैक्ट प्लेयर की वजह से, लेकिन ये मुंबई वाले तो 15 प्लेयर्स लेके खेलते हैं आजकल। देखो 12 तो इनके वही प्लेयर्स हो गए जो पंजाब ने भी खिलाए थे, लेकिन इनके पास 3 और एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे, 2 ऑन फील्ड अंपायर और एक ऊपर बैठे नितिन मेनन ऑफ फील्ड अंपायर। भाई मेरा यकीन करो, बुमराह और कोएटजी से ज्यादा मेहनत इस मैच में इनके थर्ड अंपायर ने करी है इनके लिए। अब पेटीएम पे तो 500 रुपए प्राप्त हो गए होंगे, लेकिन मेरी तरफ से मैं तो प्लेयर ऑफ द मैच भी नितिन मेनन को ही देना चाहूंगा इस मैच के लिए। और भाई ये मत समझना यहाँ सिर्फ मजाक हो रहा है, मेरे हिसाब से एक्चुअली इस मैच में बहुत सारी फिशी चीजें हुई हैं अगर तुमने मैच ढंग से देखा है तो। अपनी बॉलिंग में तो इन लोगों ने वाइड ही नहीं दी, 2 डिसीजन तो सामने सामने ओवरटर्न कर दिए। यही जलवा है भाई अंबानी का, जब कैप्टन इतना खराब है कि टीम जीत नहीं पा रही तो अब दुनिया ऐसे हिलानी पड़ रही है। ये तो वो शशांक और आशुतोष थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे अंपायर्स के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से करा है यहाँ पे। मैं अभी ऐसा इंसान बन गया हूँ ना, पैसे छापने की मशीन, झूठ नहीं बोलूंगा भाई। तुम टिम डेविड का ही केस ले लो, जिसमें उसके क्लियरली बैट के ऊपर से बॉल जा रही है, लेकिन फिर भी वो वाइड दे दी गई। इतने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस यार, कोई बच्चा भी देख के बता दे कि ये वाइड है। भाई एक पॉइंट पे तो इतना ऑब्वियस हो गया था कि अर्शदीप के ओवर में सूर्या को एक वाइड डाली जाती है, जिसके इशारे डगआउट से हो रहे थे और अंपायर ने रिव्यू ले भी लिया। भाई सैम करन तक गुस्सा हो गया था इस बात से। सूर्या भाई का एलबीडब्ल्यू का डिसीजन आ रहा था, जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लिया गया और फिर एकदम से विकेट्स मिसिंग आने लगी, जबकि ऐसा लग रहा था कि हाँ अंपायर्स कॉल का यूज हो सकता था और आउट होना चाहिए था। और वहीं जब मुंबई इंडियंस की बॉलिंग थी और वो वाइड डाल रहे थे तो भाई उसको ऐसे इग्नोर कर देते थे जैसे मेरी क्रश मुझे करती है। अरे ये क्या याद दिला दिया यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हद तो भाई तब हो गई थी जब कोएटजी ने एक ही ओवर में 2 बाउंसर्स डाल दी थी और वो कान के पास से जा रही थी। तीसरी बॉल आई, वो भी सिमिलर तरीके से गई, लेकिन उसको नो बॉल दिया ही नहीं गया। अंपायर ने फिर से इस चीज को इग्नोर कर दिया, जबकि इससे पूरा मैच का डायनामिक बदल सकता था। अरे मोटा के भी मोटा भाई, जितने पैसे आपने अंपायर्स खरीदने में लगाए थे, अगर उतना ही पैसा एक अच्छे स्पिनर में लगा दिया होता तो इन सब की जरूरत ना पड़ती। और मतलब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे अगर ये सब चीजें करनी है तो किसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट करो, एसआरएच, आरआर, केकेआर, सीएसके। ये तुम पंजाब के अगेंस्ट मतलब क्या 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 लेवल है ये? वो तो भाई खुद ही अपने दुश्मन बने बैठे हैं, वो खुद ही चोक कर जाते हैं हर मैच में। इस बार भी देख लो, हो गए 14 पे 4। पर ये तो सच है यार, अगर नितिन मेनन ने ऐसे डिसीजंस वर्ल्ड कप फाइनल में भी दिए होते ना तो आज ट्रॉफी हमारी होती। उस दिन जो बुमराह ने यॉर्कर डाली थी वो नहीं दी गई, वो अंपायर कॉल हो गई और अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ था। यहाँ सारे डिसीजन अंपायर कॉल और अंपायर ने आउट दे रखा है। ऑन अ सीरियस नोट भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कमेंट्स बताओ तुम्हें इस चीज के बारे में कैसा लगता है, क्योंकि सिर्फ मुंबई के मैचेस में ऐसी कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही है। रिसेंटली एक क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें आरसीबी वर्सेस एमआई के टॉस में ये माना जा रहा था कि जिस बंदे ने टॉस का कॉइन उठाया उसने थोड़ा सा फ्लिप कर दिया मुंबई के फेवर में। और नहीं, ये कोई फेक स्टोरी नहीं थी, बल्कि आईपीएल के खुद के प्लेयर्स भी इस चीज में मान रहे हैं। ड्यूप्लेसी उस दिन पैट कमिंस को ये पूरी स्टोरी सुना रहा था जो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गई। और इस इंसिडेंट के बाद से कैप्टन इतना सीरियसली लेने लग गए कि आज सैम करन खुद देख के आया है कि भाई हेड्स आए या टेल्स, और कैमरामैन को भी पूरा जूम करके दिखाना पड़ा। भरोसा कहां कर सकते हैं इन पे। एंड फनी चीज सबसे ये है कि आज ही मुंबई टॉस हार भी गई। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और मुझे पता है कई एमआई फैंस ऐसे भी होंगे जो इस चीज से एग्री ही नहीं करेंगे, लेकिन भाई मैंने जो देखा मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो फिशी हो रहा है। गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई। लेकिन मानना पड़ेगा, फुल क्रेडिट्स टू पंजाब किंग्स। यहाँ पे 14 पे 4 से लेके ऑलमोस्ट पूरा टोटल चेस कर दिया, सिर्फ 9 रन से हारे अब ये। सॉरी लेट मी करेक्ट, पंजाब को फुल क्रेडिट्स नहीं जाते, ये फुल क्रेडिट्स सिर्फ शशांक और आशुतोष को ही जाते हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिया यार इन दोनों ने, मतलब हर मैच में सिर्फ यही 2 रन मार रहे हैं और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। पंजाब का असली बैटिंग लाइनअप ये नहीं है, ये है। ऐसे गंदे जोक्स में मैच के बीच में अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे मारता हूँ, तो आ जाया करो वहां पे भी। पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि पंजाब का बैटिंग लाइनअप डिसाइड कौन करते हैं और ये कैसे करते हैं? मतलब ये म्यूजिकल चेयर होता है या पुकम-पुकाई करते हैं या चिट्स फेंकते हैं? क्या प्रोसेस क्या है, बता दो। कभी कोई ओपनिंग पे आ रहा है, कभी कोई मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, और शशांक और आशुतोष को तो मतलब इतना एंड में भेजते हैं कि सारा मैच निकलने वाला होता है, वो पता नहीं कैसे ही बचा लेते हैं हर बार। बस अपनी क्यूटी प्रीति जी, शशांक और आशुतोष, इन तीनों की वजह से चुप सिर्फ, वरना ऐसी टीम को तो चिन्नास्वामी में छोड़ देना चाहिए टारगेट डिफेंड करने के लिए। भाई मुझे माफ कर दो। इनकी बैटिंग देख के ऐसा लगता है कि भाई आना सबको है लेकिन करनी किसी को नहीं है। कितनी बार भाई, कितनी बार सिर्फ यही 2 तुम्हारी इज्जत बचाएंगे? थोड़ी तो मैनेजमेंट को मतलब शर्म आ जानी चाहिए। ऊपर से इसके बावजूद भी इनको इतना एंड में भेजा जाता है। अरे पहले भेज दिया करो तो थोड़ा सा भला और हो जाएगा। प्रीति जी, मैं तो कहूंगा आलू के पराठे आप बनाओ, लेकिन अब सिर्फ इन दोनों के लिए। पर भाई ऑन अ सीरियस नोट, पंजाब करती भी क्या, इन्होंने एमआई की पीक बॉलिंग फेस कर ली। जसप्रीत बुमराह और कोएटजी, जो फियर हमें था ऑक्शन से लेके अभी तक,
वो आज जाके निकला है। बुमराह के लिए जस्ट अनदर डे, एक और प्लेयर ऑफ द मैच, पर्पल कैप भी मिल गई और हमें एक और वीडियो निकाल दी ऐसी यॉर्कर की जो हम रात भर बैठ के देख सकते हैं। और उससे तुम्हें पता है मैं अपना टेलीग्राम भी प्रमोट करने वाला, तो डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लो ताकि बुमराह की यॉर्कर वाली वीडियो वहां देख सको। पर ये जो बंदा कर रहा है ना, इसको क्राइम बोलते हैं T20 क्रिकेट में, जहां सब लोग 12, 13, 14 की इकोनॉमी से जाते हैं, वहां ये बंदा फिर 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर जाता है और सारी क्रूशियल विकेट्स भी निकाल लेगा। और हमें इतनी अच्छी उम्मीद भी दी जा रहा है बंदा कि वर्ल्ड कप में ये कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है, लेकिन हमें ये भी पता है ना कि इसका साथ देने के लिए कोई है ही नहीं। अंपायर्स के अलावा भाई असली गेम चेंजर बुमराह भाई थे। पहले तो जो विकेट्स निकाली, उसके बाद 17th ओवर में आके जब ऑलमोस्ट पंजाब जीत चुकी थी भाई, ऐसा कुछ 28 रन 26 बॉलों में चाहिए थे, वहां पे आके गेम पलट दी। 3 रन दिए सिर्फ अपने ओवर में और पूरा प्रेशर वापस पंजाब पे डाल दिया। उसके बाद कोइटजी ने जाके आशुतोष की विकेट ले ली और वहीं से ये लोग चोक करने लग गए। मैं तो कह रहा हूं वी आर वेरी लकी भाई कि ये बुमराह हमारी टीम से खेलता है। लेकिन वैसे एक चीज तो है, आशुतोष ने इस बार बुमराह भाई को 6 निकाल दिया, वो भी स्वीप का। क्या शॉट भाई, मेरे हिसाब से तो भाई शॉट ऑफ द सीजन है वो। और शशांक तो चलो जल्दी आउट हो गया, लेकिन आशुतोष क्या अलग लेवल पे खेल के गया इस गेम में। एकदम चिल लग रहा था, काम एंड कंपोज लग रहा था इस पूरी चेज में, जबकि कितनी प्रेशर वाली सिचुएशन थी भाई। पूरी टीम आउट हो चुकी है, यही अकेला खड़ा है जो जिता सकता था। अपने सूर्या भाई की वही सेम ओल्ड लव स्टोरी, लाल जर्सी देखी नहीं कि हांगकांग जिम्बाब्वे समझ के पेलना चालू। अभी तक सिर्फ आरसीबी के मैच में चले और इस मैच में चले। मैंने तो तुम्हें आरसीबी वाली वीडियो में ही बोल दिया था कि बंदा अगली रेड जर्सी के अगेंस्ट ही परफॉर्म करेगा, और वो पंजाबी थी। सूर्या भाई क्या छोटे सैनिकों के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हो यार, हमें बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। अब इस बार तो सूर्या की इनिंग्स देख के भी लग रहा था कि शायद पिच थोड़ी स्लो है, क्योंकि स्ट्राइक रेट उतना पार नहीं था। लेकिन फिर आशुतोष ने आके बताया कि कितनी स्लो है पिच। रोहित भाई फिर से वही बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग, 30s 40s में आउट हो गए। हार्दिक पांड्या अपने लिए गड्ढे खोदे जा रहा है, ये बंदा बैटिंग नहीं कर पा रहा है और इसके लिए सिलेक्शन मुश्किल होती जाएगी। अब पहले जो सिलेक्टर्स ने प्रेशर डाल दिया कि बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो बंदे ने बॉलिंग करी। इवन दो इस बार ठीक ठाक कर ली, थोड़ी हैरानी की बात थी, बट जब करने आया था लास्ट में तो इतनी प्रेशर वाली सिचुएशन थी नहीं। सामने बॉलर्स ही खड़े थे जो ज्यादा रन मार ना पाते शायद, बट स्टिल उससे पहले ठीक परफॉर्मेंस थी। लेकिन हमने तो ऑलराउंडर ऑर्डर किया था ना यार, हमें सिर्फ बॉलर थोड़ी चाहिए, हमें तो बैटिंग से भी परफॉर्मेंस चाहिए। मुझे तो लगता है हम हार्दिक की परफॉर्मेंस पे इतना फोकस करने लग गए हैं कि तिलक वर्मा को सब इग्नोर कर देते हैं। ये बंदा कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा है, अंडररेटेड सी इनिंग्स खेल जाता है और टीम को हेल्प करके चला जाता है। सिमिलरली आई फील कोइटजी का भी परफॉर्मेंस काफी अंडररेटेड रहा इस मैच में। समझ मेरे को ये नहीं आया कि नबी को अफगानिस्तान से क्यों उठा के लाया है, ना उसको बैटिंग देते हैं और ना उसको बॉलिंग देते हैं ढंग से। तो मतलब ये खेल क्यों रहा है, टीम में है क्यों, समझ सा नहीं आ रहा कुछ। पर सारी परफॉर्मेंसेस असाइड भाई, ये हर्षल पटेल को क्या हो गया था इस मैच में। एक्चुअली मुझे लग रहा है हर्षल पटेल कल भी इतना अच्छा परफॉर्म ना करता, लेकिन ये अंबानी से ना थोड़ी सी गलती हो गई कि पैसे देने के टाइम हर्षल को भी पकड़ा दिए थोड़े से। और तुम्हें तो पता ही है हर्षल भाई को जो टीम पैसा देती है वो उनको छोड़ के बाकी सबके लिए परफॉर्म करते हैं। मजाक कर रहा हूं, बट सीरियसली हर्षल पटेल फॉर अ चेंज प्लेड वेल। हमें धोखा दिया गया हर्षल भाई के द्वारा इस मैच में। इकॉनमी भी अच्छी और विकेट्स भी निकाल ली। मेरे को तो भाई ऑनेस्टली लग रहा था हर्षल भाई खुद भी शॉक हो गए थे कि मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर ली और ये लोग मेरी बॉल्स पे आउट कैसे होते जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी क्यूटी जी ने क्या पाप की है कि उनको हर मैच में मायूसी ही देखनी पड़ रही है। ये पंजाब किंग्स हर मैच में लास्ट ओवर तक आ जाती है, इतने सारे थ्रिलर्स दे रही है हमें, लेकिन फिर हार जाते हैं। एक पैट कमिंस टाइप का कैप्टन तो अपनी प्रीति जी भी डिजर्व करती है ना। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये मैच तो चलो थोड़ा बहुत हाई स्कोरिंग और थ्रिलर टाइप बन गया, लेकिन आज का मैच मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है। जा पूछ क्या। एक तो एकाना में और दूसरा लखनऊ और चेन्नई के बीच में। मतलब एक बार को मान लो अगर शिवम दुबे या थाला नहीं खेलते ना, तो ये दुनिया का सबसे स्लोएस्ट मैच हो सकता है। पर कभी कभी ऐसे मैचेस देखने में मजा आता है जहां थोड़ा बहुत स्पिन बैटल हो जाए। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आज के मैच में सीएसके जीतेगी। कैप्टन में ऋतुराज गायकवाड़ को बना रहा हूं और वाइस कैप्टन के लिए केएल राहुल को डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है अब थोड़ा बहुत नाम आ गया है जो लिस्ट में पोटेंशियल। तो राहुल भाई एक आध अच्छी परफॉर्मेंस तो निकाल देंगे, और स्लो पिच पे तो तुम्हें पता ही है। बाकी अगर तुमने कल वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने बात करी है T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के रूमर्स के बारे में, तो जाके देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।